एक गुरु और शिष्य की वार्तालाप, जो 7 नीतियों के बारे में बात किया गया था। आज मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। हिमालय की तलहटी में बसे एक प्राचीन आश्रम में गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि नदी की कलकल ध्वनि और पक्षियों का मधुर संगीत सबको ध्यान की अवस्था में ले जाता था। एक दिन शाम के समय शिष्य दीपक अकेला नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखें झुकी हुई थी, चेहरा गंभीर था और मन की किसी उलझन में डूबा था। तभी गुरु ने वहां पहुंचे और गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है पुत्र, आज तुम्हारा मन इतना बोझिल क्यों दिख रहा है? शिष्य ने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी सारी बातें सबको बता दूं तो मन हल्का हो जाएगा, लेकिन साथ ही डर भी लगता है कि लोग मेरा मजाक बना सकते हैं। क्या सचमुच अपने मन की हर बात कह देना ठीक है? गुरु ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोला, बेटा, यही सबसे बड़ा भ्रम है। संसार उन लोगों को सबसे जल्दी तोड़ देता है जो दिल से साफ होते हैं लेकिन जुबान से ढीले। याद रखो, तिजोरी में रखा धन सुरक्षित रहता है, पर जो सिक्के बाजार में खुले पड़े हो वो कभी भी छीन लिए जाते हैं। जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें केवल अपने भीतर रखना ही बुद्धिमानी है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी नीतियां बताऊंगा जिसे यदि तुमने गुप्त रखा तो कोई भी संकट तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आप भी चलिए इस नीतियों के बारे में जरूर सुनिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला, परिवार का कलह बताना। जीवन की सबसे पहली नीति यह है कि घर के झगड़े और परिवार की समस्याएं कभी भी बाहर वालों को मत बताइए। बाहर की दुनिया करुणा और द्वेष से भरी हुई है। वे तुम्हारे दुख को हल नहीं करेंगे, बल्कि उसे कहानी बनाकर और लोगों तक फैलाएंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक बार एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में जाकर छोटे भाई की बुराई कर दी। नतीजा यह हुआ कि पूरे गांव में परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। लोग बच्चों से भी दूरी बनाने लगे। जब घर की दीवारें बाहर वालों को दिख जाती है तो वे उन्हें जोड़ते नहीं बल्कि और चौड़ा कर देते हैं। परिवार का मान तभी सुरक्षित रहता है जब उसकी बात चौखट के भीतर ही रहे। दूसरा, धन और कमाई का बखान ना करना। गुरु ने दूसरी नीति बताई। दूसरी नीति महत्वपूर्ण है क्योंकि अपनी कमाई और संपत्ति कभी भी किसी से मत बताइए। धन जितना छुपा कर रखेंगे उतना ही सुरक्षित रहेगा। यदि आपने अपनी आय सबको बता दी तो कुछ लोग मदद के बहाने आएंगे, कुछ जलन से आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ आपके शत्रु बन जाएंगे। उन्होंने फिर एक कहानी बताई। मगध के राजा ने गर्व में आकर अपने खजाने की झलक सबको दिखा। सोने रत्नों से भरे कमरे दरबार में सबके सामने खोले। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और वही खजाना लूट लिया। धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका गुप्त रखना ही होता है। दिखाया हुआ धन अक्सर लूट या ईर्ष्या का कारण बन जाता है। तीसरा, भविष्य की योजनाएं गुप्त रखना। गुरु ने शिष्य को कहा, तीसरी नीति यह है कि जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए, उसे अपने मन में ही रखिए। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं, वे अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार जाते हैं। उन्होंने एक और प्रसंग सुनाया। एक व्यापारी ने निश्चय किया कि वह मसालों की बड़ी दुकान
खुशी से उसने अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों को यह बात बता दी। अगले ही सप्ताह उसका पड़ोसी जो था उसी जगह दुकान खोल बैठा और व्यापार पर कब्जा कर लिया। व्यापारी की योजना शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई। दोस्तों, हर विचार एक बीज है। यदि उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई और उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। चौथा, अपनी कमजोरियां न बताना। चौथी नीति तो यह थी कि अपनी कमजोरियां कभी किसी को मत बताइए। जिस दिन आपने अपनी कमजोरी उजागर कर दी, उसी दिन आपने हार की पहली सीढ़ी छू ली। आपने अक्सर तभी साथ रहते हैं जब तक आपकी ताकत से उन्हें लाभ होता है, लेकिन जैसे ही कमजोरी सामने आती है वह लोग दूर हो जाते हैं। उन्होंने फिर एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक योद्धा था जिसे तीरों से डर लगता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी को यह राज बता दिया। कुछ ही समय बाद वही साथी शत्रु से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर से चलवाए। कमजोरी तब तक ताकत है जब तक केवल आपको पता है। जिस दिन वह औरों को पता चल गया ना, वह आपके विरुद्ध सबसे तेज अस्त्र बन जाती है। पांचवा, दान का बखान न करना। गुरु ने फिर से शिष्य से कहा, पांचवी नीति यह है कि यदि आपने दान किया है तो उसका बखान मत करिए। दान तभी पुण्य होता है जब वह छुपा होता है। यदि उसका प्रचार आपने किया तो वह मदद नहीं रह जाता, वह एक अहंकार का प्रदर्शन बन जाता है। उन्होंने फिर से एक कथा सुनाई, छोटी, क्योंकि ये कथा के या स्टोरी के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से समझ में आता है। एक राजा ने दरबार में घोषणा की कि उसने 100 गायें ब्राह्मणों को दान दी है। लोगों ने तालियां बजाई, पर उसी रात उसे सपने में एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम्हारा दान पुण्य नहीं बना क्योंकि तुमने उसका दिखावा कर दिया। सच्चा दान वही है दोस्तों जिसे दायां हाथ दे और बायां हाथ भी न जान पाए। छठा, अपमान और हार की कहानियां न सुनाना। गुरु ने शिष्य से कहा, छठी नीति यह है कि यदि कभी आपने अपमान झेला पड़े आपको या हार मिले तो उसे अपने भीतर ही रखो। बार बार सुनाना अपने घाव को खुद कुरेदने जैसा है। लोग आपको दुखों पर रोएंगे नहीं बल्कि उन्हें याद रखेंगे और तुम्हें हंसी का पात्र बना देंगे। उन्होंने समझाया कि एक योद्धा युद्ध में हार गया, फिर वह हर जगह जाकर कहता, मैं हार गया, मुझे धोखा दिया गया। कुछ लोग ने सहानुभूति जताई लेकिन अधिकतर ने उसका मजाक बना दिया। अगली बार जब वह युद्ध में उतरा तो लोग पहले ही उसकी हार देखने का इंतजार करने लगे। दोस्तों, यदि हारो तो दुनिया से मत कहो, खुद से कहो कि अब और मजबूती से खड़ा होना है। यही सच्चा विजेता होता है। और सातवां और लास्ट, अपनी भावनाएं छुपाना। गुरु ने कहा, सातवीं नीति यह है कि अपनी भावनाओं को, जैसे क्रोध, मोह, पीड़ा या प्रेम, सबके सामने मत खोलिए। एक मानव का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन। यदि हर किसी को बता देंगे कि आप नाराज हो, किसी से मोह रखते हो या किसी से प्रेम करते हो, तो बातों से दुखी हो, तो लोग आपकी कमजोरी पहचान लेंगे और वहीं से आपको तोड़ेंगे। भावनाएं उसी तरह हैं जैसे धन, जो सबके सामने आ जाए तो उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सहेज ली जाए वही ताकत बन जाती है। शिष्य की आंखें चमकने लगी। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि हर रिश्ता भले ही प्रेम का हो, भले ही अपना हो, लेकिन कुछ बातें तिजोरी की तरह छुपाकर ही रखना बुद्धिमानी होती है। गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, यदि 7 नीतियां जीवन का सबसे बड़ा कवच है, यही 7 नीतियां जीवन का सबसे बड़ा कवच है, इन्हें ओढ़ लो तो फिर संसार तुम्हें कभी तोड़ ही नहीं पाएगा।